नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प कॉन्सेप्ट को डिकोड करने वाले हैं, श्री श्री आनंद मूर्ति जी का माइक्रोवीटा सिद्धांत। ये एक ऐसा अनोखा विचार है जो मॉडर्न बायोलॉजी और प्राचीन योग मनोविज्ञान के बीच एक पुल बनाता है और मानव चेतना के कुछ बहुत ही गहरे ब्रह्मांडीय रहस्यों से पर्दा उठाता है। चलिए बिना देरी के सीधे विषय पर आते हैं। जरा सोचिए, हम आखिर आए कहां से हैं? मानव सभ्यता की शुरुआत से ही इस एक सवाल ने बड़े बड़े विचारकों और वैज्ञानिकों की नींद उड़ाई है। सबसे बड़ी पहेली यह है कि क्या हमारा विकास यानी एवोल्यूशन सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया है या फिर ये चेतना की एक बहुत लंबी निरंतर चलने वाली यात्रा है। सच कहें तो इसी एक उलझन ने एवोल्यूशन के पूरे विज्ञान को जन्म दिया। इतिहास के पन्ने पलटें तो विकासवाद को लेकर दो मुख्य विचारधाराएं मिलती हैं। एक तरफ प्लेटो का अवरोही सिद्धांत यानी डिसेंडिंग हाइपोथेसिस है। इनका मानना था कि पहले एक एकदम परफेक्ट इंसान यानी पूर्ण मानव की रचना हुई और फिर उससे बाकी जीव बने। वहीं दूसरी ओर अरस्तु का आरोही सिद्धांत या असेंडिंग हाइपोथेसिस है, जो इसके बिल्कुल उलट बात कहता है। अरस्तु का कहना था कि जीवन हमेशा सरल से जटिल और अपूर्ण से पूर्णता की तरफ बढ़ता है। अब देखिए, अरस्तु के इसी आरोही विचार ने ही आगे चलकर डार्विन के मशहूर नेचुरल सिलेक्शन की नींव रखी। आज का मॉडर्न विज्ञान मुख्य रूप से यही मानता है कि प्रकृति उन जीवों को आगे बढ़ाती है जो जेनेटिक म्यूटेशंस के जरिए खुद को अपने माहौल के हिसाब से ढाल लेते हैं। आसान शब्दों में कहें तो आज की साइंस रैंडम म्यूटेशन या अचानक हुए बदलावों को ही इवोल्यूशन का मेन ड्राइवर मानती है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है, इस पूरे विकास को वास्तव में कंट्रोल कौन कर रहा है? क्या यह सब कुछ सिर्फ एक रैंडम म्यूटेशन है? क्या यह करोड़ों सालों से बस अपने आप होने वाली कोई दुर्घटना है? या फिर इस विशाल ब्रह्मांडीय प्रक्रिया के पीछे कोई बहुत ही तेज और बुद्धिमान शक्ति काम कर रही है जो हर एक कदम की दिशा तय करती है? और ठीक यही एंट्री होती है श्री श्री आनंद मूर्ति जी के इस क्रांतिकारी माइक्रोवीटा सिद्धांत की। माइक्रोवीटा असल में अत्यंत सूक्ष्म चेतन इकाइयां हैं। यह थियरी बताती है कि माइक्रोवीटा पदार्थ और चेतना के बीच एक बहुत ही अहम कड़ी का काम करते हैं। अगर इसे सरल भाषा में समझें तो ये इतने बारीक और पावरफुल होते हैं कि ये सिर्फ हमारे ख्यालों को ही नहीं बल्कि सीधे फिजिकल मैटर यानी भौतिक चीजों में भी असली बदलाव ला सकते हैं। इससे थोड़ा बायोलॉजी के चश्मे से देखते हैं। HIV या फ्लू जैसे बायोलॉजिकल वायरस को ही ले लीजिए। ये लगातार अपना DNA बदलते हैं और नई प्रजातियां बना लेते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि बिना किसी दिमाग के वे इतनी स्मार्टनेस से काम कैसे करते हैं? आनंद मूर्ति जी के सिद्धांत के मुताबिक ये कोई अंधी या ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। असल में माइक्रोवीटा ही इस कॉस्मिक इंटेलिजेंस या ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता के असली वाहक हैं जो इन बदलावों को दिशा देते हैं। इंसानी शरीर के लेवल पे इसका असर और भी गहरा है। बताया जाता है कि हमारे शरीर में मौजूद लगभग 240 प्रकार की कोशिकाओं के अंदर ये माइक्रोवीटा सीधे जीन के स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं। सोचिए, ये हमारी मानसिक तरंगों को तो प्रभावित करते ही हैं, साथ ही हमारे पूरे हार्मोनल सिस्टम पर भी सीधा असर डालते हैं। और देखा जाए तो अंत में यही वो बायोलॉजिकल और सूक्ष्म मैकेनिज्म है जो हमारी चेतना के विकास को टॉप गियर में डाल देता है। योग मनोविज्ञान की माने तो मानव विकास 3 प्रमुख स्टेजेस से गुजरता है। पहली स्टेज है भौतिक विकास, जहां सारी जद्दोजहद सिर्फ सर्वाइवल, खाने और सुरक्षा के इर्द गिर्द घूमती है। इसके बाद आता है मानसिक या बौद्धिक विकास, जहां ज्ञान, कला, साइंस और नए विचारों का जन्म होता है। और तीसरी सबसे ऊंची स्टेज है आध्यात्मिक विकास, जहां पूरा फोकस आत्मबोध, ध्यान और चेतना के विस्तार पर होता है। माना जाता है कि इंसानियत अब इसी आध्यात्मिक दौर में कदम रख रही है। अब सवाल है कि हमारे शरीर के अंदर कौन सी चीज इस आध्यात्मिक विकास को मुमकिन बनाती है? तो इसका जवाब है हमारे न्यूरॉन्स और एंडोक्राइन ग्रंथियां। सिद्धांत बताता है कि माइक्रोवीटा सीधे हमारे नर्वस सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं। यही वजह है कि साधना, ध्यान, कीर्तन या पॉजिटिव सोच ये सब सिर्फ दिमागी ख्यालात नहीं है। ये शारीरिक रूप से हमारे ब्रेन और ग्लैंड्स में रियल फिजिकल चेंजेस लाते हैं। मजेदार बात यह है कि आज की मॉडर्न साइंस भी इन बातों पर अपनी मोहर लगा रही है। रिसर्च बताती है कि ध्यान या मेडिटेशन करने से स्ट्रेस बढ़ाने वाला हार्मोन कॉर्टिसोल कम होता है और खुशी देने वाला हार्मोन सेरोटोनिन बढ़ जाता है। दिमाग के न्यूरल कनेक्शंस मजबूत होते हैं और ब्रेन प्लास्टिसिटी में भी इजाफा होता है। यानी जो दावे प्राचीन योग मनोविज्ञान में किए गए थे वे आज की साइंटिफिक लैब्स में बिल्कुल सटीक और प्रामाणिक साबित हो रहे हैं।
तो अगर हम डार्विन और योग मनोविज्ञान को आमने सामने रखें तो फर्क एकदम से साफ है। डार्विन का इवोल्यूशन पूरी तरह से बाहरी है, जहां पर शरीर बाहर के माहौल के हिसाब से खुद को मैकेनिकली ढालता है। लेकिन योग मनोविज्ञान का इवोल्यूशन पूरी तरह से अंदरूनी है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो सीधे हमारी चेतना से ड्राइव होती है। माइक्रोवीटा थ्योरी असल में बायोलॉजिकल म्यूटेशन को एक गाइडेड स्पिरिचुअल जर्नी के रूप में फिर से डिफाइन करती है। इस पूरी चर्चा को श्री श्री आनंद मूर्ति जी के एक कथन में बहुत ही खूबसूरती से समेटा गया है। उन्होंने कहा था, विकास एक ब्रह्मांडीय योजना है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, इसका बहुत गहरा मतलब है। इसका सीधा अर्थ यह है कि हमारा और इस पूरी सृष्टि का विकास कोई अंधी या बेतरतीब घटना नहीं है, बल्कि ये उस परम चेतना की एक बहुत ही सोची समझी वेल प्लान्ड अभिव्यक्ति है। इसे आज की भागदौड़ भरी जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। जिंदगी का सही मतलब खोजना, मानसिक शांति की तलाश करना और स्पिरिचुअल अवेकनिंग की इच्छा रखना। आज की दुनिया में ये महज कोई शौक नहीं बचे हैं, बल्कि ये एक गहरी इंसानी जरूरत बन गए हैं। मन की शांति और जीवन के अर्थ की ये जो आज की मॉडर्न लालसा है ना, असल में यही हमारे इवोल्यूशन के अगले आध्यात्मिक चरण का सबसे बड़ा सबूत है। तो अंत में ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या हमारा अंतिम विकास सच में सिर्फ इस भौतिक शरीर का विकास है, या फिर ये हमारी चेतना का असीम विस्तार है? शायद अब वक्त आ गया है इस बात पर गहराई से विचार करने का कि पूरी इंसानियत की अंतिम मंजिल आखिर है कहां। इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।